जय हिंद दोस्तों। मैं सीए राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में सीए राहुल गुप्ता में। दोस्तों आज हम जीएसटी कोर्स में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग क्वेरीज जो पूछ रहे हो वो कमेंट्स में भी पूछ सकते हो दोस्तों, और कॉल्स पे भी पूछ सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। कॉल्स के लिए मोबाइल नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रहे हैं। चलिए दोस्तों एक बार रिवाइज करते हैं। हम चार्ज के चैप्टर पे रिवीजन कर रहे हैं। 9 सबसेक्शन 1 था, क्या था? 20% मैक्सिमम जीएसटी का रेट रहेगा। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बाहर है। 9 सबसेक्शन 2 क्या था सर? कुछ ध्यान सा नहीं आ रहा, बताओ ना एक बार। 9 सबसेक्शन 3 तो याद होगा, आरसीएम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। 9(4) अनरजिस्टर्ड बंदे से। 9(5) ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो कुछ चीजों पे आरसीएम एप्लीकेबल है। 9 सबसेक्शन 2 था पेट्रोल डीजल जीएसटी से बाहर, एविएशन टर्बाइन फ्यूल वगैरह जीएसटी से बाहर। ये हमारा 9 सेक्शन था। इसके अंदर 9 सबसेक्शन 3 जब हम कर रहे थे तो हमने काफी सारी सर्विसेज की जिन पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं, जीएसटी रिवर्स चार्ज में लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड में रिवर्स चार्ज लगेगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट था लीगल सर्विसेज में 3 बाइफर्केशंस थे, सीनियर एडवोकेट, पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट को पकड़ते थे जीएसटी में मेजरली। आर्बिट्रल सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप हो गया जी। गवर्नमेंट सर्विसेज, 3 सर्विसेज पे फॉरवर्ड चार्ज रहेगा। बाकी सब अगर एक बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है जिसका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ऊपर है या नहीं, बाकी दी जा रही है बिजनेस एंटिटी को, ठीक है। 20 लाख का टर्नओवर का क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। अगर किसी बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है तो आरसीएम एप्लीकेबल है। फिर एनी पर्सन रजिस्टर्ड अगर है तो इसमें इमोल प्रॉपर्टी अगर रेंट पे आपने गवर्नमेंट से ली, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर आपने एक रजिस्टर्ड पर्सन को दी तो आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी को अगर आपने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कोई पेमेंट करी तो रिवर्स चार्ज लगेगा कंपनी के ऊपर। रिकवरी एजेंट, अगर बैंकिंग कंपनी एक रिकवरी एजेंट अपॉइंट करती है और उससे रिकवरी करवाती है, उसकी एवज में उसको कुछ कमीशन दी जाती है, तो आरसीएम बैंकिंग कंपनी के को देना है। कॉपीराइट सर्विसेज पे भी आरसीएम एप्लीकेबल होगा। ऑथर के अंदर अगर आपने किताब लिखी है, ऑथर हो आप, आरसीएम एप्लीकेबल है, लेकिन आप फॉरवर्ड चार्ज पे भी लगा सकते हो और आप अपने पब्लिशर को बता दो भैया मैं फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी देना चाहता हूँ, बीवी से बचने के 101 अचूक उपाय, ठीक है, याद रखना। ओवरसीइंग कमेटी सर्विसेज, बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विसेज और बिजनेस एजेंट सर्विसेज, ये दोनों। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज को इकट्ठा पढ़ना। क्यों इकट्ठा पढ़ना? क्योंकि रूरल एरिया के अंदर एग्जम्पशन है। इंश्योरेंस के अंदर भी रूरल एरियाज के अंदर अगर सर्विस दी जा रही है तो एग्जम्पशन है, तो आरसीएम भी नहीं लगेगा, क्योंकि बेस ही एग्जम्प्ट है तो आरसीएम भी नहीं लगेगा। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बैंक वाला है आपका, इसमें भी बैंकिंग कंपनी को आरसीएम पे जीएसटी देना है और इनपुट लेना है, लेकिन कितना? 50%, ठीक है जी। लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज में बोरोवर को जीएसटी रिवर्स चार्ज में देना है। सिक्योरिटी सर्विसेज में रिवर्स चार्ज लगेगा, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। सप्लायर शुड बी एनी पर्सन अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट। अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, और अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज लगेगा, ठीक है जी। रिसिपिएंट ए रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। अगर गवर्नमेंट की ये 3 तरीके की दो, जो गवर्नमेंट ने सिर्फ टीडीएस काटने के लिए, टीसीएस काटने के लिए अगर रजिस्ट्रेशन लिया है सेक्शन 51 के अंदर, तो उनको रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पे हमने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की एग्जाम्पशन कवर करी थी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर सिक्योरिटी सर्विसेज ले भी रहा है तो उसकी इनपुट भी एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। पर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किसको एग्जाम्पशन दी गई है? सिर्फ इकलौता, वो कौन सा था? जो प्री स्कूल एजुकेशन एंड 12th तक है, ठीक है जी। रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल के ऊपर भी रिवर्स चार्ज है अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन, ठीक है बच्चों। आइए अब हम सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर। ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? देखिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर आपको आसान भाषा में
समझाते हैं सबसे पहले। ECOs, ये है अमेजन। अमेजन के थ्रू ये सेलर है और ये परचेजर है। मैंने एक लैपटॉप मंगाया अमेजन के थ्रू, मैंने एक लैपटॉप मंगाया अमेजन के थ्रू। इस सेलर ने अमेजन को माल दिया, उसने मुझको दिया, मैं पेमेंट अमेजन को दूंगा, अमेजन पेमेंट अपनी कमीशन काट के इसको देगा। तो अमेजन क्या खुद के नाम पे बिलिंग ले रहा है, खुद परचेज ले रहा है? आंसर इज नो। अमेजन खुद कुछ भी परचेज नहीं करता, ये वेंडर इनवॉइस डायरेक्ट इसका काटेगा, अमेजन का इनवॉइस नहीं काटेगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेलर हमेशा डायरेक्ट परचेजर का बिल काटेगा, अमेजन का बिल नहीं काटेगा, अमेजन अपना कमीशन का बिल इसको काटेगा। तो जो बंदा एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, प्लेटफॉर्म is any person who owns, operates, manages an electronic platform for supply of goods or services or both. ECO can supply goods and services itself or through some other persons to the consumers. अब हो सकता है अमेजन कुछ आइटम्स खुद ही परचेज कर ले और फिर खुद ही सेल करे, तो वो तो नॉर्मल सेल परचेज हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म का कोई लेना देना नहीं है, उसने खुद अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू माल खरीदा और बेचा। ठीक है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की बात नहीं होगी। वर्किंग ऑफ ECO, वर्किंग ऑफ ECO, कैसे वर्क करते हैं ECO? व्हेन ए कंज्यूमर प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, द एक्चुअल सप्लायर सप्लाइज द सिलेक्टेड प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, द प्राइस कंसिडरेशन फॉर द प्रोडक्ट इज कलेक्टेड बाय द ECO। ECO पैसे कलेक्ट करता है फ्रॉम द कंज्यूमर एंड पास ऑन टू द एक्चुअल सप्लायर आफ्टर रिडक्शन ऑफ कमीशन बाय द ECO। ECO अपनी कमीशन काट लेता है और बाकी पैसे एज इट इज आगे वाले बंदे को दे देता है। अब सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर क्या लिखा था? द गवर्नमेंट में नोटिफाई बाय नोटिफिकेशन कि किन किन सर्विसेज के ऊपर 9 सबसेक्शन 5 का रिवर्स चार्ज लगेगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द GST काउंसिल notify specified categories of services, the tax on supplies of which shall be paid by the electronic commerce operator। जिन सर्विसेज के ऊपर, जिन सप्लाईज के ऊपर, सर्विसेज नहीं लिखा सप्लाईज लिखा, प्लीज नोट, shall be paid by the electronic commerce operator, उसके ऊपर GST इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जमा कराएगा। if services are supplied through it, वो उसके पोर्टल के थ्रू सर्विसेज दी गई है। such services shall be notified on the recommendations of the GST council। अब सेंट्रल टैक्स रेट में और इंटीग्रेटेड टैक्स रेट में कुछ नोटिफिकेशन इशू हुई 17/2017 और 14/2017, इसमें अमेंडमेंट भी आई। मैं आपको फाइनल लिस्ट दे रहा हूं, अमेंडमेंट अपने लोग नहीं करते हैं, ये आपको पता ही है। इसमें कौन कौन सी सर्विसेज है, सबसे पहले अपने को ये जानना है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स और ए रेडियो टैक्सी, बाय ए रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल, ओमनीबस और एनी अदर मोटर व्हीकल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, गुड्स की बात हम नहीं कर रहे। ओके, हाँ जी, हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की बात कर रहे हैं। ओला, उबर, वो आपकी यहां कवर होती है। मैं टैक्सी चलाता हूं, मैं टैक्सी चला रहा हूं ओला में, कस्टमर पैसे देता है ओला की ऐप से, ऐप से पैसे कैलकुलेट होते हैं, ओला को पैसे जाते हैं, ओला अपनी कमीशन काट के मुझे दे देता है। ठीक है जी, परफेक्ट है। तो ओला उबर की जो सर्विसेज होंगी वो सारी रिवर्स चार्ज में, ओला उबर को GST रिवर्स चार्ज में जमा कराना है और अपना इनपुट ले लेना है, तो उनकी इनपुट सर्विस ही ना। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, ये तो हो गई एक सर्विस। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल्स। होटल्स, सर होटल्स की ऐप भी बता दो सर। इंस, गेस्ट हाउस अभी बताते हैं। क्लब्स, कैंप साइट्स और अदर कॉमर्शियल प्लेसेस मेंट फॉर रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पसेस, मेंट फॉर लॉजिंग और रेजिडेंशियल पर्पसेस, मतलब रहने के लिए जो हम होटल्स बुक करते हैं। ओयो, ओयो के थ्रू आप रूम बुक करते हो, प्लेटफॉर्म ओयो का यूज होता है, पैसे आप ओयो को देते हो, ओयो अपनी कमीशन काट के आगे होटल को देता है। ठीक है जी, यहां पे एक चीज नोट करो, एक लाइन लिखी है, एक्सेप्ट वेयर द
person supplying such service through electronic commerce operator is liable for registration under section 22(1). मतलब वो होटल के ऊपर खुद भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी है। मतलब वो बंदा खुद भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रहा है, वो होटल खुद भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, या उसकी खुद की लायबिलिटी है रजिस्ट्रेशन लेने की, उसकी लायबिलिटी है रजिस्ट्रेशन लेने की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को रिवर्स चार्ज में जीएसटी नहीं लगाना, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, होटल ही बिल में जीएसटी लगा के देगा। ओह अच्छा, इसका मतलब ये है। हाँ जी सर, एक बात बताओ फिर, ये फर्स्ट पॉइंट में तो लिखा हुआ नहीं था, एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मैं सर ओला उबर में टैक्सी चलाता हूँ, मेरे को पैसे मिलते हैं बहुत अच्छे, मैं बहुत गाड़ी चलाता हूँ, तो वहां पे क्यों नहीं लिखी गई ये लाइन कि मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? एग्जम्पशन पढ़ते हैं, आइए। एग्जम्पशन, ये हम आ गए हैं पेज नंबर 6.29 पे, एग्जम्पशन के चैप्टर में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स विद विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स बाय, इसमें 2 पॉइंट है, नॉन एयर कंडीशनड कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, स्टेज कैरिज, स्टेज कैरिज अदर देन एयर कंडीशन, मतलब नॉन एयर कंडीशन जिसमें एसी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज। However, nothing contained in items B and C shall apply to services supplied through an electronic commerce operator and notified under 9(5) of the CGST। भैया तुम खुद टैक्सी चला रहे हो, खुद नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरिज चला रहे हो, ठीक है, अदर देन रेडियो टैक्सी, रेडियो टैक्सी के अलावा कोई बड़ा व्हीकल है जिसमें 10-12 पैसेंजर्स बिठा सकते हैं, ठीक है, हम टैक्सी की बात नहीं कर रहे हैं, टैक्सी के लिए एक अलग पॉइंट इन्होंने नीचे दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप ये सब चीजें चला रहे हो विदाउट एसी तो नॉर्मली जीएसटी नहीं है, तो जीएसटी से आप एग्जेम्प्ट हो। अगर आप नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरी चला रहे हो, तो नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरी चला रहे हो या स्टेज कैरी चला रहे हो तो जीएसटी नहीं है। अगर एसी वाली चला रहे हो तो जीएसटी एप्लीकेबल है, आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट अगर आप आइटम बी और सी रिवर्स चार्ज में दे रहे हो थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब मेरा विदाउट एयर कंडीशन बस थी, ठीक है, मैं नॉर्मली सप्लाई करता था, कोई जीएसटी नहीं थी, मैंने ओला उबर में अपने आप को रजिस्टर कर लिया, ओला उबर में अपने आप को रजिस्टर कर लिया। अब वो कह रहे हैं भैया ये एग्जेम्पशन हम हटा देंगे, नथिंग कंटेनिंग आइटम बी एंड सी अबव। अगर आपने ओला उबर के थ्रू अपनी बसेस चलानी शुरू कर दी, चाहे आप एसी वाले हो चाहे आप नॉन एसी वाले हो, रिवर्स चार्ज लग जाएगा और ओला उबर को जीएसटी देना है। दोबारा से सर, अगर आप नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरीज दे रहे हो तो आप जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो, आपके पास एसी वाला नहीं है व्हीकल, विदाउट एसी वाला है, जीएसटी नहीं है। लेकिन अगर आप ओला उबर के थ्रू, चाहे आप विदाउट एसी वाले ही बस से सर्विस ही क्यों ना दे रहे हो, ओला उबर को मैंडेटरी जीएसटी पे करना पड़ेगा। However, nothing contained in this item B and C, exemption will not be given, shall apply to services supplied through an electronic commerce operator and notified under subsection 9, subsection 5 of the CGST Act। ओह अच्छा सर, सर अब टैक्सी का भी बताओ, ये अदर देन रेडियो टैक्सी बोल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ये अदर देन रेडियो टैक्सी बोल रहा है। नंबर 5, मीटर कैब ऑटो रिक्शास इंक्लूडिंग ई रिक्शास, मीटर कैब और ऑटो रिक्शास। However, अभी तक आप खुद दे रहे थे तो कोई जीएसटी नहीं लग रहा था, मीटर ही तो है ना, वो मीटर से कैलकुलेट होती है, जितने किलोमीटर के हिसाब से आपका चार्ज बनता है। However, nothing contained in item E above shall apply to services supplied through an electronic commerce operator। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दे रहे हो तो जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं होगा भैया, ओला उबर को जीएसटी रिवर्स चार्ज में जमा कराना पड़ेगा। एंड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। फर्दर टैक्स ऑन सच सर्विसेज शैल बी पेड बाय ईसीओ, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। यानी कि अब आपको समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है सर? आइए दोबारा आप चलते हैं।
फर्स्ट पॉइंट था सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ओमनीबस और एनी अदर व्हीकल के आगे रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिखा? एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सर वो कभी भी लायबल होगा ही नहीं रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको कभी भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि उसकी सर्विस ही एग्जम्प्ट है। रिवर्स चार्ज लगेगा सिर्फ कब? जब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज दी जा रही है। और रिवर्स चार्ज लगेगा ओला उबर वालों को जीएसटी देना है और अपना इनपुट ले लेना है। लेकिन होटल्स वगैरह को गवर्नमेंट कहती है भैया देखो होटल्स अगर खुद जीएसटी नंबर ले रहे हैं बहुत बढ़िया, अगर नहीं ले रहे हैं ओला उबर भैया जमा सॉरी ओयो जमा कराओ भैया, रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराओ। होटल वाले छोटे हैं, वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेते, आप उनको ऑनलाइन लाए हो, ये कहीं ना कहीं आपके लिए पेनल्टी है कि भैया जीएसटी जमा कराओ और इनपुट ले। छोटे होटल्स जिनका टर्नओवर 20 लाख से कम है, रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल ही नहीं है, उसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा और ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि ओयो को जीएसटी रिवर्स चार्ज में जमा कराना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हाउसकीपिंग सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग। अब यहां पे भी लिख दिया, ये अर्बन क्लैप वगैरह आ गए आपके, प्लम्बिंग वगैरह, हाउसकीपिंग। Except where the person supplying such service through electronic commerce operator is liable for registration under section 22 subsection 1। अगर मेरे को एक अर्बन क्लैप में हूं, ये है एसजी सर्विसेज के नाम से एक कंपनी जो प्लम्बिंग की सर्विसेज देता है। ये है रामू जिसने सर्विसेज लेनी है, इसने कहा भैया मुझे प्लम्बर चाहिए, ठीक है। एसजी सर्विसेज ऑलरेडी इनका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर था, इन्होंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रखा है। अर्बन क्लैप को रिवर्स चार्ज में जीएसटी नहीं देना, यही जीएसटी जमा कराएगा, इनवॉइस देगा कस्टमर के नाम का, खत्म का, इजी। लेकिन अगर इसका टर्नओवर 20 लाख से कम है और इसको रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, रिवर्स चार्ज विल बी एप्लीकेबल और अर्बन क्लैप को जीएसटी रिवर्स चार्ज में जमा कराना पड़ेगा। ओके। Supply of restaurant service other than the services supplied by restaurant, eating joints etc. located at specified premises। फोर्थ पॉइंट में दोस्तों अब दोबारा रिपीट करता हूं, क्या है? सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन, रेस्टोरेंट सर्विस तो यही खत्म हो गया, अब इसके बाद क्या लिखा है? अदर देन। अब कौन से रेस्टोरेंट एक्सक्लूड करने हैं? अदर देन द सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट्स एक्सेट्रा लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, जहां पे डिक्लेयर्ड टैरिफ 7500 रुपए से ऊपर है, मतलब होटल्स की बात कर रहा है, जहां पे होटल्स के अंदर भी तो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना दोस्तों, तो वो कह रहे हैं भैया जहां का डिक्लेयर्ड टैरिफ 7500 रुपए का कमरा दे रहे हैं भैया, उनके ऊपर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, होटल वालों को ही जीएसटी लगाने दो, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ही पाएंगे जीएसटी में, जो इतना बड़ा होटल का रूम रेंट ले रहे होंगे, ठीक है। अब रेस्टोरेंट के अंदर सर वो क्यों नहीं लिखा हुआ? where they are liable to registration में सेक्शन 22 सबसेक्शन 1। सर होटल के अंदर मैंडेटरी रिवर्स चार्ज है, मैं मानता हूं होटल रेस्टोरेंट को भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होता है, रेस्टोरेंट को रजिस्ट्रेशन लेना होता है, लेकिन रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर जोमेटो स्विगी को मैंडेटरी रिवर्स चार्ज गवर्नमेंट ने लगा दिया। जोमेटो स्विगी, दिस कवर्स जोमेटो एंड स्विगी। आपने जोमेटो स्विगी के थ्रू ऑर्डर बुक किया, रेस्टोरेंट वाले को जीएसटी लगाना है या नहीं लगाना है, इट इज इमैटेरियल, जोमेटो स्विगी को रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराना है। अब यहां पे हम थोड़ा सा एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, एक पॉइंट को यहां पे डिस्कस करते हैं, टीसीएस को। दोस्तों प्लीज इस चीज को अप्रिशिएट कीजिएगा, जो हम नॉलेज दे रहे हैं बहुत कम आपको जगह पे ये नॉलेज मिलेगी। अब देखिए टीसीएस के अंदर क्या होता है, ये था एसजी नहीं, कुछ और अच्छा सा नाम बताओ, अच्छा सा नाम, एबीसी। सर एबीसी के थ्रू लैपटॉप बिका, ठीक है जी, और राहुल ने खरीदा, मैंने ऑर्डर प्लेस करा अमेजन को,
अमेजन के थ्रू एबीसी ने लैपटॉप अमेजन को दिया, अमेजन ने मेरे को दिया, मैंने पैसे अमेजन को दिए, अमेजन ने पैसे एबीसी को दिए। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने ये क्या रखा है भैया, 1% ना टीसीएस काटेंगे जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सामान बिकता है। मतलब ये बंदा अपनी जीएसटी की रिटर्न में गड़बड़ करता था, एबीसी बंदा गड़बड़ करता था और जीएसटी की रिटर्न में अपनी पूरी सेल्स नहीं दिखाता था, गड़बड़ कर जाता था। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया इसको पकड़ो। इसको पकड़ने का तरीका गवर्नमेंट ने निकाला, भैया जो अमेजन फ्लिपकार्ट है ना, तुमने इसका 1% टीसीएस काटना है। इसके जीएसटी के नंबर पर ये मान लीजिए इसका जीएसटी का नंबर है, इसके जीएसटी के नंबर पे 50,000 रुपए के लैपटॉप का मान लो 1% 500 रुपए टीसीएस जमा करा दो, जो ये अपनी जीएसटी की रिटर्न भरते हुए रिफंड क्लेम कर सकता है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी का कोई नुकसान नहीं है। 50,000 की बजाय इसको पेमेंट कर देना 49,500 रुपए, और 500 रुपए इसका गवर्नमेंट के पास जीएसटी जमा करा देना। ये उतनी सेल दिखाएगा और गवर्नमेंट से टीसीएस का रिफंड ले लेगा। ठीक है जी, चलो जी, परफेक्ट हो गई है तो चीज। अब क्या करें सर, अब क्या करें सर, ये तो ठीक हो गया। अब आप ये बताओ सर, अमेजन फ्लिपकार्ट तो यहाँ कवर है ही नहीं, यहाँ कौन कौन कवर है, जोमेटो, स्विगी, अर्बन क्लैप, ओयो, ओला, उबर। हाँ सर, बिल्कुल ठीक बात है। सर क्या कभी भी ओला उबर टीसीएस काटेंगे अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5? क्या कभी भी रेडियो टैक्सी वाला जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेगा? आंसर इज नो। तो क्या कभी भी इसका टीसीएस कटेगा? आंसर इज नो। उसका जीएसटी नंबर ही नहीं है, जीएसटी नंबर ही नहीं है, तो टीसीएस कभी भी रेडियो टैक्सी वालों का कटेगा ही नहीं। जो टैक्सी चला रहे हैं वो छोटे बंदे हैं, गवर्नमेंट ये मानती है इनका टीसीएस काट के करना भी क्या है। ठीक है जी। होटल्स इन गेस्ट हाउस, जब इन्होंने जीएसटी का नंबर, इनके पास दो ऑप्शन है, या तो इनका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है या 20 लाख से कम है। अगर 20 लाख से ऊपर है तो ये जीएसटी खुद ही जमा करा रहे होंगे। ठीक है जी, तो ये जीएसटी खुद ही जमा करा रहे होंगे। अगर 20 लाख से कम है तो इनका जीएसटी अर्बन ओयो जमा करा रहा होगा, इनको जीएसटी नहीं जमा कराना। ठीक है जी, तो इनका टीसीएस कब कटना चाहिए? इनका टीसीएस तब कटना चाहिए जब ये खुद जीएसटी के अंदर फॉरवर्ड चार्ज लगा रहे हो। फॉरवर्ड चार्ज के ऊपर ही टीसीएस कटेगा। एक चीज समझ लेना, जब ये बंदे जीएसटी खुद जमा करा रहे होंगे, होटल्स वाले, जब होटल्स वाले खुद जीएसटी जमा कराने होंगे, तब ही 9(5) में टीसीएस कटेगा। सेम इज द केस विद अर्बन क्लैप, जब हाउसकीपिंग वाला खुद जीएसटी जमा करा रहा होगा फॉरवर्ड चार्ज में, तभी टीसीएस कटेगा। अब रेस्टोरेंट में आ जाओ जी, रेस्टोरेंट में तो मैंडेटरी रिवर्स चार्ज हो गया है जी। जोमेटो स्विगी को बाय डिफॉल्ट जीएसटी रिवर्स चार्ज में जमा कराना है। अरे भैया, जब जोमेटो वाले खुद ही जीएसटी रिवर्स चार्ज में जमा करा रहे होंगे तो टीसीएस क्यों काटना है? मतलब जोमेटो वाले खुद अपना ही टीसीएस काट के जमा कराएं। एक बात समझो आप, आइए अब आगे आपको दिखाता हूं। ECOs not to collect TCS in respect of restaurant services so notified. ठीक है जी, ECOs will no longer be required to collect TCS and file form GST rate, ये बाद में आएगा, in respect of restaurant service on which it pays tax under section 9 subsection 5। तो रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर मैंडेटरी रिवर्स चार्ज है, इसके अंदर टीसीएस नहीं काटना पड़ेगा, ओला उबर में भी नहीं काटना पड़ेगा। लेकिन ये बाद में एक सर्कुलर इशू किया गवर्नमेंट ने 167/23/2020, उसके अंदर सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस के लिए वो सर्कुलर आया था, इसलिए रेस्टोरेंट की ही ये बात करता है। ठीक है जी, अब हम आते हैं रजिस्ट्रेशन के टॉपिक के ऊपर अपना। हाँ जी, अब हम आते हैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर। सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन क्या बोलता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग बाई सब सेक्शन 1, मतलब 20 लाख वाली लिमिट को भूल जाना। द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट।
नंबर 4, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। मतलब ओला उबर वालों को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। ये टैक्सी चलाने वाले रामू की बात नहीं हो रही, ओला उबर की बात हो रही है। ओला उबर वालों को मैंडेटरी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओयो वालों को मैंडेटरी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उनका टर्नओवर 20 लाख 40 लाख क्रॉस करे ना करे, पहले दिन से उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेक्शन 24 का ही पॉइंट नंबर 9, पर्सन्स हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ, पर्सन्स हु सप्लाईज गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ये अब मैं बात कर रहा हूं जो सेलिंग अमेजन के थ्रू हो रही है, जो सेलिंग अमेजन के थ्रू हो रही है। अदर देन सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 for such electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52। इसलिए इन्होंने अलग से इसको कर दिया, भैया सेक्शन 9(5) को भूल जाना, 9(5) वालों को भूल जाना। पर्सन टू सप्लाई गुड्स और सर्विस, नहीं तो क्या होता बेटा, रेडियो टैक्सी वालों को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाता, चाहे उनका टर्नओवर कितना मर्जी हो, कुछ मर्जी हो, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाता। ठीक है जी। पर्सन टू सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ through such electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 but excluding supply specified under section 9 subsection 5। 9 subsection 5 के अंदर अगर आपकी सर्विसेज फॉल कर रही है तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। रामू को, मीटर टैक्सी वाले को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, एसजी एंटरप्राइजेस को नहीं लेना, मतलब 20 लाख वाली लिमिट आपको मिलेगी। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 10, एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यहां पे हम बात कर रहे हैं अमेजन की और सबकी, बेसिकली अमेजन की भी और इसकी भी, आपकी ओयो की और इन सब की, मतलब 9 सबसेक्शन 5 वाले भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की बात कर रहे हैं और अदर्स इलेक्ट्रॉनिक, ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। तो जिसको भी सेक्शन 52 के अंदर टीसीएस कलेक्ट करना है उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। चलिए जी, ये तो अपने ने रजिस्ट्रेशन के पॉइंट्स कर लिए, अपनी एग्जम्पशन की हो गई। सर्कुलर पे आ जाते हैं अब अपने, आ जाइए जी। अब हम सारे पॉइंट्स करते हैं इस सर्कुलर के। ये 167/23/2020 का सर्कुलर है, वो रेस्टोरेंट सर्विस के लिए ही प्रॉपर आया था। ये आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी है, इसलिए हम इसको डिटेल में कर रहे हैं। ECOs are not required to take separate registration for paying tax on restaurant services supplied through them। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है फॉर रेस्टोरेंट सर्विसेज। भैया ई कॉमर्स ऑपरेटर को तो पहले से ही मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन था ना। एज ECOs आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद रूल 8। अब हुआ क्या था बच्चों, यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विस को ना 2021 में, जोमेटो स्विगी को 2021 में शायद ये लेके आए थे अंडर रिवर्स चार्ज। उससे पहले वो रिवर्स चार्ज में नहीं था, फॉरवर्ड चार्ज था। रेस्टोरेंट के ऊपर एप्लीकेबल है तो जीएसटी लगाएगा, अदरवाइज नहीं लगाएगा। देयर वाज नो रिवर्स चार्ज। ठीक है जी। एज ECOs आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, लेकिन रजिस्ट्रेशन का रूल तो सेक्शन 24 में लिखा था ना। रजिस्ट्रेशन तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को फर्स्ट डे से लेना था। ठीक है। एज ए सप्लायर ऑफ देयर ओन गुड्स एंड सर्विसेज देयर वुड बी नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर टैक्स ऑन रेस्टोरेंट सर्विसेज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। कोई भैया सेपरेट रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ई कॉमर्स ऑपरेटर को तो सेक्शन 24 में वैसे ही रजिस्ट्रेशन लेना था। ये तो रिवर्स चार्ज में अब डाला ना, फॉरवर्ड चार्ज में तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जोमेटो स्विगी पहले ही था। अगला पॉइंट, ECOs to pay tax on any restaurant services supplied through them will be liable to pay GST on any restaurant services supplied by them including supplies by the unregistered person। वही वाली बात आ गई ना। अब अनरजिस्टर्ड रेस्टोरेंट वाला था, छोटा सा ढाबे वाला था, उसको कोई जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी जोमेटो स्विगी के थ्रू अगर वो बेच रहा है तो जोमेटो स्विगी को रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना ही देना पड़ेगा। ओके। Supply of restaurant services to be included in aggregate turnover of person supplying restaurant services through ECO। अब एक बात बताइए, ये है जी रामू रेस्टोरेंट, रामू का खुल गया रेस्टोरेंट। ये है जी जोमेटो, ये है जी पार्टी। सर पार्टी, यहाँ पार्टी चल रही है, पार्टी में रामू के रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया गया जोमेटो के थ्रू। रामू खाना बहुत टेस्टी बनाता था। ठीक है जी। रामू का टर्नओवर में क्या
ये पार्टी के थ्रू जो सेलिंग हुई जोमेटो के थ्रू, मान लीजिए 5,000 रुपए की, 5,000 रुपए की सेलिंग हुई पार्टी के थ्रू, क्या ये रामू के आउटपुट सर्विस में इंक्लूड होगा? मतलब क्या रामू के टर्नओवर में काउंट होगा ये? सर हमने ना आउटपुट सर्विस की डेफिनेशन तो पढ़ी थी, लेकिन अब भूल गए हैं। आपने कुछ बताया तो था एक्सक्लूड हो जाती थी रिवर्स चार्ज वाली। दोबारा देखते हैं बच्चों, कंफ्यूजन नहीं करने का, ठीक है? दोबारा देखते हैं। Definitions of output service, aggregate turnover, page number 2.2. Aggregate turnover means the aggregate value of all taxable supplies, exempt supplies, exports, interstate supplies having the same permanent account number to be computed all India basis but exclude central tax. सर एक लाइन आपने छोड़ दी। हाँ जी, excluding the value of inward supplies. क्या रामू की ये इनवर्ड सप्लाई है या आउटवर्ड सप्लाई है? सर रामू ने तो माल बेचा है, उसकी तो आउटवर्ड सप्लाई है। हाँ, दोबारा से नोट करो, excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis. भैया जो रिवर्स चार्ज पे मैं टैक्स जमा करा रहा हूं, वो वाली सेल को मेरे आउटपुट में नहीं लेना, वो वाली सेल को मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं लेना। अब मेरी सेल हो रही है, रामू अपना रेस्टोरेंट का माल बेच रहा है, जोमेटो जीएसटी रिवर्स चार्ज में जमा कराना, लेकिन मेरा टर्नओवर तो होगा ना ये। यहां पे इस चीज को एक्सक्लूड नहीं किया गया है। एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। इनवर्ड सप्लाईज पेपर में तोते उड़ेंगे, मैं बता रहा हूं अभी की अभी। पेपर में मेरी याद आएगी कि सर ने बताया था, ध्यान दे लो। रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज को हटाया गया है, तो यानी कि जो मैंने एग्जांपल अभी आपके सामने बनाया है रामू वाला, ये रामू का टर्नओवर में काउंट होगा। ठीक है जी। It is clarified that aggregate turnover of person supplying restaurant service through ECOs shall be computed in accordance with the definition of aggregate turnover under section 2 subsection 6 and shall include the aggregate value of supplies made by the restaurant through ECOs. Accordingly, for threshold consideration or any other purpose in the CGST Act, the person providing restaurant service through ECO shall account for such services in his aggregate turnover. भैया रेस्टोरेंट के टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा रामू के, और जैसे ही रामू 20 लाख से ऊपर अगर टर्नओवर एक्सीड कर जाता है, जो उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जोमेटो स्विगी के थ्रू बेची और जो नॉर्मल वो अपने रेस्टोरेंट में बेच रहा है, अगर उन दोनों को टोटल करके वो 20 लाख से ऊपर पहुंच गया तो उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन जो सेल्स वो जोमेटो स्विगी के थ्रू करेगा उस पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी जोमेटो स्विगी को ही देना पड़ेगा, चाहे उसके पास रजिस्ट्रेशन हो तब भी। जोमेटो स्विगी को मैंडेटरी रिवर्स चार्ज दिया गया है, उनको तो मैंडेटरी जीएसटी देना ही देना पड़ेगा। रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज इनवर्ड सप्लाईज फॉर ईसीओ लायबल टू आरसीएम। अब एक बात बताओ, जोमेटो स्विगी कहते हैं भैया ठीक है हम जीएसटी रिवर्स चार्ज में तो जमा कराने को तैयार है, क्या ये हमारी इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज में भी आएगा क्या? ECOs are not the recipient of restaurant service. दोबारा से एक एग्जांपल बनाते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। जोमेटो, रामू रेस्टोरेंट एंड पार्टी। ठीक है जी, ऑर्डर दिया पार्टी ने जोमेटो को, जोमेटो ने रामू को, ठीक है, माल दिया, माल गया। अब जोमेटो वाले पहुंचे रोते रोते, सर एक बात बताओ, हम लोग जीएसटी आरसीएम में तो जमा करा रहे हैं, क्या ये हमारी इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज होगी क्या? क्या खाने का आइटम जोमेटो ने कंज्यूम किया है क्या? सही है, सो नो। क्या जोमेटो खुद कंज्यूम कर रहा है क्या? जोमेटो इज जस्ट ए प्लेटफॉर्म जो माल ले रहा है और दे रहा है, बट वो कंज्यूम नहीं कर रहा। ECOs are not the recipient of restaurant services supplied to them. Since these are not input services to ECO, these are not to be reported as inward supplies liable to reverse charge in form GSTR 3B। GSTR 3B की रिटर्न में इसको इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज में
नहीं दिखाना। अब रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर दोस्तों एक बवाल हुआ। जब जीएसटी आया आया था ना 2017 में, रेस्टोरेंट पे इन्होंने 18% जीएसटी का टैक्स लगा दिया विद कंप्लीट इनपुट्स। भैया आपको सब चीजों के इनपुट मिल जाएंगे, खाने पीने के आइटम के, फिक्स एसेट के, मशीनरी के, किचन यूटेंसिल्स के, एयर कंडीशनिंग के, सबके इनपुट दे देंगे। मार्केट में बवाल मच गया दोस्तों, आपको क्या बताऊं जो बवाल मचा उस टाइम पे मुझे याद है। और बोले भैया ये तो खाने पे भी इतना टैक्स लगा रहे हैं, मर जाएंगे लोग। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया चलो ठीक है, एक काम करो 5% टैक्स कर देते हैं खाने पे, इनपुट कोई नहीं देंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी भी आइटम का नहीं देंगे, ना तो फूड आइटम्स का ना किसी का। बताओ एक बात कमेंट में, क्या ये ज्यादा बेटर था या ये ज्यादा बेटर था? सर ये ज्यादा बेटर था। क्यों? अरे सर इनपुट्स मिलते, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता, यहाँ तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ही नहीं मिलेगा। कई कई रेस्टोरेंट ने 1-1 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया बनाने में, इनपुट मिला 0। तो भैया कहीं ना कहीं कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स तो हो ही गया ना, जो हमने फर्स्ट लेक्चर से करते आ रहे हैं। तो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स तो हो गया। अब मैटर पहुंचा जोमेटो के पास। जोमेटो को बोला गया कि भैया तुझे इनपुट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और ये एग्जाम सर्विस में काउंट करके, एग्जाम सर्विस में काउंट करके तेरा टैक्सेबल और एग्जाम सेल्स को टोटल करके और मार दे रिवर्सल। अब देखो क्या लिखा, ईसीओस प्रोवाइड देयर ओन सर्विसेज एज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, रिवर्सल ऑफ प्रोपोर्शनेट आईटीसी। अब प्रोपोर्शनेट आईटीसी की बात हो रही है, टैक्सेबल सेल्स और एग्जम्प्टेड सेल्स की बात हो रही है। And as an intermediary for which it would acquire inputs, input service on ECOs avail input tax credit. ECOs input tax credit लेंगे। अब ECO ने एक बात बताओ, एक प्लेटफॉर्म बनाया जोमेटो ने पूरा, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो बहुत सारे खर्चे करता है जिसका वो जीएसटी का इनपुट लेता है। चूंकि रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता ही नहीं, वो कह रहा है मेरा प्लेटफॉर्म चलाने का ही खर्चा भाई 4 करोड़ रुपए है, उसके ऊपर 18% 72 लाख का इनपुट मिला, मैं उस 72 लाख का इनपुट तो मुझे अलाउ करो। The ECO charge commission fees etc. for the services it provides. ECO अपनी कमीशन चार्ज करता है। ECO कह रहा है भैया जोमेटो स्विगी के लिए ही बात हो रही है और किसी की बात यहाँ पे नहीं हो रही। जोमेटो स्विगी ये कह रहा है भैया मैं जीएसटी रिवर्स चार्ज में देने को तैयार हूँ, लेकिन जो मेरे प्लेटफॉर्म की रनिंग कॉस्ट है उसका इनपुट तो लेने दो। The ITC is utilized by the ECO for payment of GST on services provided by ECO on its own account. अब रेस्टोरेंट ने 500 रुपए का ऑर्डर दिया, जोमेटो ने कहा भैया मेरी कमीशन है 100 रुपए, उस पर 18 रुपए जीएसटी, 118 रुपए काट के तेरे को दूंगा। 500 माइनस 118, 472, 482 482 रुपए रेस्टोरेंट वाले मालिक को दे दिए। अब 18 रुपए का जीएसटी का जो मेरा टैक्स पेबल बना, वो ये कह रहा है भैया मेरा प्लेटफॉर्म का जो खर्चा है उसका जो इनपुट है वो अलाउ करो ना भैया। उस 18 रुपए की पेमेंट को मैं 5 रुपए में रिवर्स चार्ज में दे रहा हूँ, 500 का 5 रुपए 5% 25 रुपए रिवर्स चार्ज में दे रहा हूँ, लेकिन जो मेरा प्लेटफॉर्म का रनिंग कॉस्ट है उसका जो इनपुट है वो मेरे को कमीशन के आउटपुट से एडजस्ट करने दो ना भैया। The ITC is utilized by ECO for payment of GST on services provided by ECO on its own account, say to a restaurant. The situation in this regard remains unchanged even after ECO is made liable to pay tax on restaurant service. ECO would be eligible to ITC, अपने प्लेटफॉर्म का रनिंग का जो भी उसका इनपुट है वो अलाउ रहेगा, चाहे रेस्टोरेंट सर्विस में कोई इनपुट अलाउड ना हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को भैया वो इनपुट तो मिलेगा, वो इनपुट हम उसका नहीं हटाएंगे। Accordingly, it is clarified that ECO shall not be required to reverse ITC on account of restaurant service on which it pays GST in terms of 9(5). वो भी हम proportionate reversal नहीं देंगे। It may also be noted that on restaurant service, ECO shall pay the entire GST liability in cash. हाँ जी भाई, जो रिवर्स चार्ज है वो इन कैश जमा होएगा। ये हम जब टैक्स इनवॉइस रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे तब वहां पे आपको बताऊंगा why it is so. No ITC shall be utilized for payment of GST on restaurant services supplied by ECO. ठीक है, कोई बात नहीं। GST to be paid by supplier on services not notified under section 9(5) of the CGST but supplied through ECO. जो 9 subsection 5 के अंदर लिस्टेड नहीं है सर्विसेज, अदर देन 9 subsection 5 की सर्विसेज, उनके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। जो रामू अगर कुछ माल बेच रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो रामू को ही जीएसटी जमा कराना है।
इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज नॉट नोटिफाइड अंडर 9(5) बट सप्लाइड थ्रू ईसीओ, अमेजन के थ्रू लैपटॉप बेच दिया फॉर एग्जांपल, the liability to pay GST continues on such supplier and ECO shall continue to deposit TCS on such supplies. ECO to raise invoice in respect of restaurant services supplied through ECO. ECO के थ्रू जो रेस्टोरेंट सर्विस दी जाएगी उसका इनवॉइस ECO को ही रेज करना है. In respect of restaurant supplied through ECO under section 9(5) will be issued by ECO. ठीक है जी. Billing in case of restaurant service and good services other than restaurant service being sold by a restaurant to a customer under the same order. अब कुछ सर्विस तो ऐसी थी जो रेस्टोरेंट सर्विस थी, कुछ सर्विस ऐसी थी जिसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज लगना था और उसको रेस्टोरेंट को जीएसटी जमा कराना था. अब दो सर्विस हो गई, एक तो वो जिसपे आरसीएम में जोमेटो स्विगी को जमा कराना था और एक नॉर्मल जिसपे मुझे जीएसटी जमा कराना था. मैं एक रेस्टोरेंट हूं, तो भैया गवर्नमेंट ने कहा देयर कैन बी सिचुएशन वेयर रेस्टोरेंट सर्विस एंड गुड्स और सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस आर सोल्ड बाय ए रेस्टोरेंट टू ए कस्टमर अंडर द सेम ऑर्डर. द क्वेश्चन अराइजेस एज टू हु शैल बी लायबल फॉर रेजिंग इनवॉइसेस इन सच केसेस. क्योंकि आपने तो बोला ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू इशू इनवॉइसेस इन केस सप्लाईज आर मेड थ्रू हिज पोर्टल. Considering that liability to pay GST on supplies other than restaurant service through the ECO and other compliances under the CGST Act, including issuance of invoice to the customer, continues to lie with the respective suppliers, and ECO is being liable to collect tax at source on such supplies. It is advisable that ECO raises separate bill on restaurant service. Electronic commerce operator अपने restaurant का separate bill raise करें. In such cases where ECO provides other supplies to a customer under the same order. तो भैया वो अपना अलग इनवॉइस रेज करे. मतलब रेस्टोरेंट अपनी जो सर्विसेज अदर देन रिवर्स चार्ज है वो अपना अलग इनवॉइस रेज करे और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अपना जो सर्विस का बनता है वो अलग इनवॉइस रेज करे. अब एक बात बताइए, ये हमने 9 सबसेक्शन 5 में पढ़ा था एक पॉइंट, एक इसको रिपीट करते हैं आप. भाई हो जा पीछे, क्यों मुझे ले रहा है. हाँ, 9 सबसेक्शन 5. The government may on the recommendations of the council by notification, हम 9 सबसेक्शन 5 में आ गए हैं, specify categories of services, the tax on intra-state supplies of which shall be paid by the electronic commerce operator if such supplies are made through it, and all the provisions shall apply to such electronic commerce operator as if he is the supplier liable for paying the tax. अब क्या दिक्कत आई, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है उस टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर. ओला उबर ने एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस मुंबई खोला, लेकिन उनकी गाड़ियां हर सिटी हर स्टेट में चल रही हैं. तो क्या करना पड़ेगा, उनके पास कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है उस पर्टिकुलर स्टेट में. मान लीजिए वो हरियाणा में सर्विसेज दे रहे हैं, उनका हरियाणा में कोई ऑफिस नहीं है. एनी पर्सन रिप्रेजेंटिंग सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर फॉर एनी पर्पस इन द टैक्सेबल टेरिटरी, टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर कोई एम्प्लॉय तो रखोगे ना, दैट विल बी लायबल टू पे टैक्स. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया जीएसटी पूरा ईमानदारी से जमा करवा दे. अब वो कहता है कि भैया where electronic commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory and also does not have a representative. वो कहता है भैया हमारे पास तो रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है हमारा, तो हम तो ना तो खुद हैं ना हमारा कोई बंदा है. तो उन्होंने कहा सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शैल अपॉइंट ए पर्सन, एक बंदे को अपॉइंट करो भैया, ऐसे काम नहीं करने देंगे. इन द टैक्सेबल टेरिटरी, उस सिटी स्टेट में सिटी में नहीं स्टेट में, for the purpose of paying tax and such person shall be liable to pay tax. एक स्टेट में हर स्टेट में एक ऑफिस तो खोलना ही पड़ेगा, या एक बंदा बिठाओ या एक बंदे को ऑथराइज करो. अपॉइंट तो करना ही पड़ेगा, एक बंदा तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा. अब आइए इसी को हम एक चार्ट के फॉर्म में देखते हैं. इफ ईसीओ इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, वो टैक्सेबल टेरिटरी में है, यस, तो भैया ईसीओ ही जीएसटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी. नहीं है टैक्सेबल टेरिटरी में, does not have a physical presence in the taxable territory, taxable territory में physical presence नहीं है, भैया एक पर्सन लायबल टू पे टैक्स को अपॉइंट किया जाए.
फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है, कोई बंदा भी नहीं है, नाइदर एज ए फिजिकल प्रेजेंस नॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव, तो भैया आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। अपॉइंट करो एक बंदा, वो जीएसटी की पूरी कंप्लायंसेस करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए जी, अब आगे पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन अंडर जीएसटी, ये बहुत सिंपल सा, इसको 2 मिनट में कवर कर लेते हैं फटाफट स्पीड से। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, गुड्स को जो है ना बेटा HSN कोड्स के थ्रू डिवाइड किया जाता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इसको डिफाइन किया जाता है सेक्शंस, चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग और टैरिफ आइटम्स, ठीक है। इस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है। जर्नल एक्सप्लेनेटरी नोट्स वगैरह के थ्रू आप पढ़ लेना, इसमें कुछ खास है नहीं मेरे पढ़ाने के लिए, मैंने जस्ट डाल दिया था। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज SAC के थ्रू किया जाता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड, उसका भी सेम पैटर्न होता है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और साथ में कंपोजिशन लेवी, एंड वी विल फिनिश दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही होंगी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, विच इज माय अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो और आपको पेपर में परेशानी ना हो। हमारा एग्जामिशंस भी साथ साथ कवर हो रहा है, हमारा रजिस्ट्रेशन भी साथ साथ कवर हो रहा है, और आप लिंकिंग भी अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है दोस्तों। आप हमें क्वेरीज के लिए दोस्तों कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं मोबाइल नंबर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है और आपको कुछ नया हमसे सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। इंस्टाग्राम की हमारी आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको भी प्लीज फॉलो करें। जय हिंद दोस्तों। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.